हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? और आज हम एक प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम सब रिवाइज कर सके जो हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था। तो आज ही हमारे सामने ये क्वेश्चन है, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आप सब भी रेडी हो जाइए। इन अ फूड रिलीफ ऑपरेशन देयर आर 4 bases ऑफ ऑपरेशन फ्रॉम वेयर एयरक्राफ्ट कैन टेक रिलीफ मटेरियल टू 3 टारगेट्स टीजे। इससे मुझे याद आ रहा है केरला का जो इंसिडेंट हुआ था, उससे समझ लीजिए 4 बेसिस से सामान गया था 3 टारगेट में, 3 जगह केरला के। तो उससे आप एग्जाम्पल बिठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन एयरक्राफ्ट रेंज टू टारगेट एंड फ्लाइंग अल्टीट्यूड, द रिलीफ मटेरियल्स इन टन्स पर एयरक्राफ्ट फ्रॉम एनी बेस दैट कैन बी डिलीवर्ड टू एनी टारगेट डिफर्स अकॉर्डिंग टू फ्लोइंग टेबल। तो ये दिया हुआ है हमें, आप तो समझ ही गए होंगे, स्मार्ट है तो, कि यही हमें इस्तेमाल करना है एज अ ट्रांसपोर्टेशन में जो हम टेबलो बनाते हैं उसके लिए। द डेली sortie कैपेसिटी ऑफ ईच ऑफ द 4 bases इज 150, मतलब यहाँ 150 होंगे चारों। एंड द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ sorties ऑफ ईच टारगेट इज 200, मतलब नीचे 200 होंगे। फाइंड द लोकेशन ऑफ sorties दैट मैक्सिमाइज द टोटल टोनेज ओवर ऑल द टारगेट्स। इफ द प्रॉब्लम हैज अल्टरनेटिव सोल्यूशन, फाइंड वन। वैसे आपने यहाँ पे नोट किया एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो हम देख पा रहे हैं, और वो मैं भी आपको दिखाना चाहता हूँ हाईलाइट करके अच्छे से। वो है ये मैक्सिमाइज, जबकि हम तो मिनिमाइज करते हैं हर वक्त। मैक्सिमाइज कैसे करेंगे? आप भी जरा आंसर दीजिएगा इस बात का कि हम मैक्सिमाइज कैसे करेंगे। आगे चलते हैं। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, आपको भी पता लग ही जाएगा कि हम मैक्सिमाइज कैसे करते हैं इसमें। अब ये देखिए, ये वैसा ही है जैसा बनना चाहिए, पर मैंने बस ये देखने के लिए बनाया है कि क्या ये बैलेंस है कि नहीं। भले ही ये क्वेश्चन मैक्सिमाइज करने को कह रहा है, जबकि हम ऐसे मिनिमाइज करते थे, पर हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि ये बैलेंस है कि नहीं। इनका सम सेम है दोनों का, 150 150 150 150 600 200 200 200 600। आगे फिर जब हमें इसे मैक्सिमाइजेशन से मिनिमाइजेशन में बदलना होता है, तो आप इसे ऐसा समझिए कि हमें लॉस ऑफ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। जो प्रॉफिट में लॉस हो रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। वैसे समझ के हम इसको ऐसे करते कि हम सबसे बड़ा कॉस्ट ले लेते हैं इसमें, जो कि है 10। लॉस ऑफ प्रॉफिट को बेसिकली हम मिनिमाइज करते हैं, सॉरी। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि 10 में ये 10 क्यों नहीं हुआ, 2 रह गया, तो इसे हमें मिनिमाइज करना है सबसे। तो 10 सबसे बड़ा है, हम सब में से इसको माइनस कर लेंगे। माइनस करेंगे तो ये कॉस्ट आएंगे, जो आगे कॉस्ट आएंगे वो ये सारे होंगे 10 को मिनिमाइज करने के बाद। 10 यहाँ है, इससे माइनस करेंगे तो ये सारे कॉस्ट आएंगे। उसके बाद अब हमें वोल वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाना, जो मैंने आपको यहाँ समझाया था। ये तो याद ही होगा आपको ये सारा। अब यहाँ लगाएंगे हम उसे। ये इसका शॉर्टकट मेथड है, मैंने आपको बताया नहीं था, पर आप सीख लीजिएगा। 2 - 4 ऐसे ये हो रहा है। 2 - 4 2, 4 - 4 0, 0 - 2 2, और 4 - 2 2। ऐसे नीचे भी होगा। वैसे आपको रूल पता है, मुझे लगता है आप इतने स्मार्ट हो, तो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ। ये सारे डिफरेंस है जो मैं लिख रहा हूँ, अब मैच करते जाना जो मैं आपको रूल बताया था उससे। कौन सा लेना है?
अब 2 तो बहुत बार आ गया और यही मैक्सिमम है। तो कौन सा लेंगे आप? अगर ये बहुत बार आ गया तो एक करेक्शन कर लीजिएगा। ये 5 है, उसके वजह से यहाँ भी प्रॉब्लम आई है। ये बंद हो जाएगा। वैसे मैं गलतियाँ करता नहीं हूँ, पर हो गई थी इस बार। 551। तो हमें सबसे छोटा वाला 2 चूज करना है, तो ये वाला 2 चूज कर ले। यहाँ 150 लिख देते हैं। तो अब आगे इस रो को इस्तेमाल ही नहीं करना। अब आगे आएगा, ये भी 150 हो जाएगा, आपको पता है। और यही सबसे छोटा है आप इनमें। ये होगा 0, 2, 2, 2, 2, 2। अब ये इसी को चूज करेंगे, यहाँ 50 आ जाएगा। इसके आगे फिर ये वाला रो भी ख़त्म, और यहाँ 100 आ जाएगा, जो कि सबसे छोटा है अभी के वक्त में। ये तो पहले ही काटा हुआ है। 0, 042, और यहाँ पहले ही आ गया। वैसे भी इसी को सिलेक्ट करते अगर ड्रॉ होता, पर 4 आ जाते सबसे बड़ा। ये तो पक्का सिलेक्ट होगा अब। तो यहाँ 100 हो जाएगा। उसके बाद ये भी गायब, ये भी गायब, और ये 100 हो जाएगा। ये अभी सबसे छोटा है। यहाँ आएगा 02 और 02। ये सारे रो हट गए हैं, जो जो उन्होंने क्रॉस लगाया है। शॉर्टकट तरीका है। 150, ये है नहीं रो। 100 आएगा यहाँ। 50 आएगा यहाँ।
और 150 आएगा यहाँ। ये बेसिकली आंसर तो नहीं है, बस गूगल मेथड से ये आया है। हमें इसको मोदी मेथड से वेरीफाई करना है। जो मैंने आपको बताया था यहाँ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में स्टेप्स बताए थे ना आपको, कुछ मोदी मेथड भी कहते हैं इसे। वेरीफाई करने के लिए होता है, वेरीफाई कर लेते हैं। एक बार इसको देख लीजिए, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा उसके बाद। यहाँ पे U1V1 U2V3 U3+V1। आप मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, बस ये समझ नहीं लीजिएगा मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप वो समझ लेंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर आएंगे। U3+V2 U4+V2 U4+V3। अब इसे सॉल्व कर लीजिए सारे इक्वेशन को। एक हम पहले से जूम करते हैं, जबकि हो जाएगा अभी हमारे लिए U4 को हम जीरो ले लेंगे। ये देखते हैं किसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल आ रहे हैं, उसको जीरो लेके जल्दी स्टार्ट करते हैं ताकि छोटा हो ना भी हो। B2 फिर 4 आ रहा है इस वजह से। V3 6 आ रहा है। U3-2 U2-2
ये देखिए हमने लिख लिया ये u1 u2 u3। एक सेकेंड। अब अब देखिए हमने ये लिख लिया u1 u2 u3 u4 और यहाँ पे v1 v2 v6 भी आ गया है। और आपको ये तो पता लग ही गया होगा 0 1 ये सब कैसे आए हैं। ये u1 और v2 प्लस होके 4 माइनस कॉस्ट 4 0 आ रहा है। और यहाँ पे 6 और 0 प्लस होके -5 1 आ रहा है। ऐसे सारे आ रहे हैं। तो ये अभी भी पॉजिटिव है। तो इसे हमें यहाँ पे हमें लेके आना पड़ेगा वैल्यू को। तो ये हमने लूप बनाया। वैसे लूप कितना भी बड़ा बन सकता है। तो ये हमें यही सबसे छोटा लूप बन रहा था, तो ये हमने लूप बनाया। और अब आगे हम वैल्यू ही लिखेंगे। तो आपको पता ही है जहाँ प्लस है वहाँ -50 हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ +50 हो जाएगा। प्लस वाले चीज़ों में जहाँ पे 150 है 100 है 50 है तो 50 ये सबसे छोटा, तो 50 इधर आएगा। इसलिए 50 प्लस माइनस हो रहा है। बाकी आपको पता ही है, अपने को बताया ही था पिछले लेक्चर में। यहाँ पे 100 आ जाएगा, 50 माइनस हो गया। यहाँ पे 50 आ जाएगा, शिफ्ट हो गया। इसीलिए तो 50 प्लस और माइनस हो रहा है इसी वजह से। अब यहाँ प्लस हो जाएगा 50 100 आ गया। और यहाँ पे 50 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस हो जाएगा 150 आ गया। यहाँ 150 पहले से था। ये सलूशन है। और जो आंसर इसका आएगा वो है, जब आप कॉस्ट और वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आएगा 4250। ये क्यों आता है उसके पीछे भी एक वजह है। आपको ये वाला कॉस्ट नहीं लेना है। आपको जो मैंने पहला टेबल दिया था इधर से कॉस्ट उठाने हैं और इधर जो उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है उन्हें उठाना है यहाँ पे और मल्टीप्लाई करते जाना। ये आ जाएगा आंसर। आगे देखते हैं। 4250 आ गया है आंसर। और अगर आपको एक और वैल्यू चाहिए तो आपको जहाँ पे वैल्यू 0 है, क्योंकि ये डीजेनरेसी है इसमें, क्योंकि 0 भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे 0 बचेगा और यहाँ पे 0 बचेगा। आप दोनों में से कहीं भी लूप बना सकते हैं। इसका लूप बनाएंगे तो ये लूप बनेगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। जो सोल्यूशन आएगा उसका भी सेम ही आंसर देगा, वो भी ऑप्टिमल होगा, मिनिमम होगा। और इधर से भी बना सकते हैं, अल्टरनेट सोल्यूशन आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन यही था ना, ये था हमारे पास क्वेश्चन। यहाँ पे था इफ द प्रॉब्लम हैज अल्टरनेट सॉल्यूशंस फाइंड वन। वन हमने फाइंड करना है, तो एक वो वाला 0 ले लीजिए, या नीचे अगर फाइंड करना है तो ये वाला जो 0 है वो उसमें लूप बना दीजिए, या इधर वाले 0 में लूप बना दीजिए, तो फाइंड वन हो जाएगा। और मैक्सिमाइज तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आपको कॉस्ट उठानी है और यहाँ से आपको वैल्यूज उठानी है, या 10 में माइनस कर देते, ये प्रीवियस है। 100 माइनस 8 हो जाएगा, 50 माइनस 5, 150 माइनस 6 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि 4 माइनस 10 माइनस 4 6 ऐसे ऐसे फिर आंसर आ जाएगा। थैंक यू। ये बहुत हार्ड क्वेश्चन था, मैंने आपको करा दिया है। इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। ठीक है, बाय।